मैं वहीद अंसारी रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। जितेंद्र अवार्ड के नामांकन पर्चा भरने के मौके पर मुमरा में एक जबरदस्त रोड शो दिखाई दिया। बता दें कि तमाम पद अधिकारी और खास तौर से युवा नेता ने रोड शो करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई। रोड शो के दौरान दत्तूवाड़ी से लेकर स्टेडियम तक इन नौजवान नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपना जोशो खरोश दिखाया। वहीं जितेंद्र अवार्ड जब पर्चा भरकर बाहर निकले तो उन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए जोरों शोर से नारेबाजी करते हुए नजर आए और खुशी का इजहार करते हुए मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है। बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए दानिश खान, खालिद खान, मरजान साहब और आबिद साहब ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खबर में। अपना तुम पकड़ लो शाहरुख। एक मिनट सब मालूम है दुकान में लगा बाइट ले लो। नहीं बाइट नहीं, मैं फोटो ले रहा। चलो ये चल सब आज आपका पर्चा भरा। आज विधायक जितेंद्र अवार्ड ने नामांकन दाखिल किया और भारी संख्या में जनता देखने को मिली। यहाँ पर काफ़ी जश्न का माहौल कार्यकर्ता में नज़र आया। आप एक युवा के हैसियत से जुड़े हैं, पार्टी से क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज मुमरा वालों ने बता दिया, रिज़ल्ट आने से पहले आज के दिन ही जो है उन्होंने रिज़ल्ट बता दिया कि मुमरा का आने वाला रिज़ल्ट क्या होगा। और पूरा मुमरा आप देख सकते थे कि पूरा मुमरा जो है रोड पे उतरा हुआ था और ये जो था सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लाडले आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की मोहब्बत में लोग उतरे थे और कई लोग पार्टी के भी सारे लोग जो है इसमें शामिल थे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है नामांकन यहाँ पे पूरा अभी कंप्लीट प्रोसेस जो है पूरा हो चुका है। और ये एक जो है मैं आपको बता दूं कि विरोधियों के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान हो गया है कि अब जो है उनको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की यहाँ पे क्या उनकी ताकत क्या है। यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जनता खुले तौर पे अपना साफ जाहिर कर दी कि हम और सिर्फ अवार्ड साहब को ही चाह रहे हैं। और इतनी तादाद में आप खुद गवाह हैं इस चीज़ों की कि लोग आए और अपनी मौजूद होने की सबूत दिए। बाकी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ये दिन गुजरे हैं, आने वाला 20 तारीख 23 तारीख भी गुजरेगा और आपको ये जीत की खबर मिलेगी और भारी मतों से मिलेगी इंशाल्लाह। 1 लाख पार का जो टारगेट है इंशाल्लाह वो 1 लाख पार इंशाल्लाह। और मैं एक जो है ना विरोधी जो पक्ष हमारा है, जितने भी विरोधी पक्ष हमारे हैं सामने, उनके लिए एक शेर बोलना चाहूँगा कि अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, इन्हें उंगलियों पर शुमार करो और अपनी औकात जानने के लिए बस चंद दिन और इंतजार। खुद का जवाब है भाई। मैं तो ये आपको बताना चाहूँगा कि आज जो भीड़ हमने देखी, वो भीड़ जो थी उनकी आंखों में आपको शायद मेरे ख्याल से जितेंद्र अवार्ड साहब की मोहब्बत दिखाई दे रही होगी कि लोग पसीने में खड़े थे, लोग धूप में खड़े थे, लेकिन लोगों ने जितेंद्र अवार्ड साहब को छोड़ा नहीं। सुबह 8 बजे से तो मैं इस चीज़ को देखकर तो यही समझता हूँ कि जो विरोधी है, जितने लोग यहाँ खड़े थे ना, अगर उतना वोट भी उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये लोग अवार्ड साहब को पहचानते हैं, उनके काम को जानते हैं और उनको पता है कि जितेंद्र अवार्ड साहब जो है वो हमारे लिए ही हर सब कुछ कर सकता है। आज जो जितेंद्र अवार्ड साहब का 15 साल का जो विकास है वो आज रोड पर आपको दिखाई दे दिया, वरना किसी भी फॉर्म भरने के लिए कोई भी आमदार के लिए इतने लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। और ये लोगों की आंखों में मोहब्बत दिखाई दे रही थी। जब अवार्ड साहब बाहर निकले तो लोग भूखे प्यासे भले, लेकिन खड़े थे उनकी मोहब्बत में कि हमारा आमदार आज फॉर्म भरने आया, दोबारा हम इसको चुन कर लाएंगे। तो बोलना यही है कि भैया मत मेहनत करो, घर बैठ जाओ, या तो फिर चुपचाप शांति से कहीं घूमने चले जाओ। इलेक्शन ही मत लड़ो, क्योंकि जमानत जब्त होनी है आखिर में।
तो बेइज्जती करवाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। मैं बोलना चाहूँगा कि मैं चौथी बार इस जो फॉर्म भरने की जो भूमिका है उसके अंदर इसका हिस्सा रहा हूँ और हर बार मैंने देखा हूँ कि पब्लिक की जो भीड़ है वो बढ़ती ही गई है और जब भीड़ बढ़कर आई है, जब साहब की मार्जिन, साहब की लीड और ज़्यादा जीत के जो है सामने आई है, बस इतना ही बोलूँगा मैं इंशाअल्लाह ताला इस बार भी चौथी बार हमारे साहब इज्जत के साथ जीत के आएंगे। मतलब 1 लाख के पार। देखिए वो 1 लाख के पार तो खैर पिछले टाइम भी आए थे और जैसे कि मैंने अभी मेरी बात ही शुरुआत इसी बात से किया था कि जब ये भीड़ जितनी भीड़ बढ़ी है उतनी लीड उनकी बढ़ी है। वो तो आपने कहा मगर 1 लाख का नारा जो लग रहा है, इसी तरह बीजेपी ने भी लगाया था 400 पार का नारा। भाई बीजेपी में लग रहा होगा, लेकिन बीजेपी में ये मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही थी जो आज दिखाई थी। बीजेपी वाले भी 400 पार का नारा लगा रहे थे। एक बात कहा कि जो लोग बेचारे यहाँ सुबह 8-9 बजे से, मैं खुद इतने साल से यहाँ पर हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कोई भी एमएलए या कोई भी नेता जब फॉर्म भरने जाता है तो इतनी भीड़ जो है वो उमड़ के जाती है। मेरे तो नहीं। एक सवाल दूंगा आपको कि 1 लाख पार का जो नारा था, 1 लाख पार का जो नारा था, वो नारा भले राष्ट्रवादी शरद पवार साहब के कार्यकर्ता या पार्टी ने निकाला था, लेकिन आज ये नारा लोगों ने लगाया है। जो आम जनता है ना मुमरा की, आज ये नारा उन लोगों ने लगाया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लोग चाहते हैं कि हमारे जितेंद्र आवार साहब 1 लाख पार से जीते। अरे शमीम साहब तो रात ही में डिक्लेयर कर दिया था कि 1 लाख मतों से जीत रहे हैं। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि एक हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कल कहा था और आज तो लोग कह रहे हैं उसको। तो आप तो आवाम पे भरोसा कर सकते हो ना। आवाम कह रही है कि 1 लाख पार है इंशाल्लाह जितेंद्र आवार साहब।